Hello everyone. In last topic we had talked about flora and fauna and endemic species. Now today we are going to start our new topic, that is wildlife sanctuary and national parks. So let's get started. So starting with wildlife sanctuary. Soon Paheli sees a board with Panchmarhi Wildlife Sanctuary written on it. Professor Ahmed explains that like reserves, forests, wildlife sanctuaries provide protection and suitable living conditions to wild animals. कि पहली जब भी बोर्ड दिख रही है पंचमार्ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, तो उससे पहले ही प्रोफेसर अहमद ने ये एक्सप्लेन किया कि जैसे रिजर्व फॉरेस्ट हैं वैसे ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी हैं। तो वो किस चीज़ के लिए है, तो कि वो प्रोटेक्शंस के लिए है, वाइल्ड लाइफ के लिए, उसको सूटेबल कंडीशन मिले वाइल्ड एनिमल्स को, उसके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है। माधवी जी फर्दर एक्सप्लेन्स दैट सेंचुरीज आर प्लेस वेयर किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। कि माधवी जी बता रही है कि सेंचुरी के अंदर एनिमल्स को मारना और उसका कैप्चर करना, वो दोनों के ऊपर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है, मतलब कि बंद होता है ये सारी चीज़ें। सम ऑफ द threatened wild animals like black bug, wild-eyed bug, elephant, golden cat, pink-headed duck, gharial, marsh crocodile, python, rhinoceros, etc. are protected at preserve in wildlife sanctuaries. कि ऐसे एनिमल्स की जिसकी स्पीसीज़ हैं वो बहुत ही रेयर देखने को मिलती हैं, तो उसको ये सेंचुरीज़ के अंदर प्रिजर्व किया जाता है। Indian sanctuaries have unique landscapes, broad level forest, mountain forest and bushland in delta of big rivers. कि अगर इंडिया के फॉरेस्ट की बात की जाए तो वो कैसे हैं, तो वो उसका लैंडस्केप है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, जो उसका फॉरेस्ट एरिया है, उसके अंदर माउंटेन फॉरेस्ट है, बशलैंड इन डेल्टास कि जो रिवर्स है वहाँ पे जो डेल्टा बन रहा है तो वहाँ पे भी बहुत ही अच्छी जगह पाई जाती है। इट इज़ a pity that even protected forests are not safe because of people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them. कि अगर हम बात की जाए जितने भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है तो उसके आसपास में जितने भी ट्राइब लोग या तो दूसरे कम्युनिटी के पीपल्स रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट एरिया को बहुत ही ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं कि उसमें से फायर के लिए वुड वहाँ से इकट्ठा करते हैं या तो ग्रेजिंग एक्टिविटी ये सारी करते हैं, तो ये फॉरेस्ट एरिया को डिस्ट्रॉय करता है। चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड ऑफ द विजिट टू द ज़ू. They recall that zoo are also places where animals receive protections. कि ये सब फॉरेस्ट एरिया देखते देखते बच्चों को याद आया ज़ू के बारे में कि ज़ू के अंदर भी तो एनिमल्स का प्रोटेक्शन होता है, बट देयर इज़ मोस्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ज़ू। सेंचुरी के अंदर एनिमल्स को उसके हैबिटाट के ऊपर छोड़ दिया जाता है, ज़ू के अंदर उनको कैद किया जाता है, एक केज के अंदर रखा जाता है, भले ही उसको न्यूट्रिशंस दी जाते हैं, उसको खाने को प्रोवाइड किया जाता है, पर ज़ू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर हम आज की कंडीशन देखने जाएँ तो ज़ू इतना बेहतर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स की जो केयर होनी चाहिए, जो उसकी देखभाल होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। Now talking about national park. On the roadside there was another board on which was written सापुतारा नेशनल पार्क। कि वो वहाँ से निकल रहे हैं, बाद में दूसरे एक बोर्ड उन्होंने देखा जिसके ऊपर लिखा था सापुतारा नेशनल पार्क। चिल्ड्रन आर नाउ एंगर टू गो देयर. माधवी जी टेल्स them that these reserves are large and diverse enough to protect whole sets of ecosystems. कि माधवी जी ने बताया, बच्चे बहुत ही ज़्यादा उतावले हो रहे थे वहाँ पे जाने के लिए, तो माधवी जी ने बताया कि ये जो रिज़र्व है तो ये बहुत ही बड़ा है, उसके अंदर प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे सेट्स हैं जो कि इकोसिस्टम्स के ऊपर चलते हैं। अभी इकोसिस्टम क्या है ये आपको पता है।
They preserve flora, fauna, landscape and historic objects of an area. कि नेशनल पार्क के अंदर फ्लोरा और फ्यूना, अभी ये दोनों का पता लग गया होगा आपको, लैंडस्केप्स हैं और जितने भी हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे प्रिजर्व किए जाते हैं। सापुतारा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। कि सापुतारा नेशनल पार्क है वो इंडिया का फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। कि अगर यहाँ पे कोई भी इंडियन टीक की बात की जाए, छोटी से छोटी या तो बड़ी से बड़ी, तो वो यहाँ पे पाई जाती है। रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सापुतारा नेशनल पार्क। कि जो रॉक शेल्टर है, रॉक मतलब कि पत्थर जो बड़े होते हैं, तो वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। दीज आर एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दिस जंगल्स। कि ये क्या बताते हैं कि प्री हिस्टोरिक लाइफ बताते हैं कि जो आदि मानव जंगल में रहते थे, ये उसका एविडेंस है। दिस गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपल्स। कि ये हमें आइडिया देता है जितने भी प्रिमिटिव पीपल्स थे उसका। रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दिस शेल्टर्स। कि वहाँ पे रॉक के ऊपर पेंटिंग्स भी पाई जाती हैं। A total of 55 rock shelters have been identified in पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व। कि पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व है, वहाँ पे 55 जो रॉक शेल्टर हैं वो आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। Figures of animals and men fighting, hunting, dancing and playing musical instruments are depicted in these paintings. Many tribes still live in the area. कि जितने भी ट्राइबल पीपल हैं वो यहाँ पे रहते हैं। और ये ड्राइंग की बात की जाए तो उसके अंदर डांसिंग या तो मेंस के फाइटिंग, हंटिंग, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। As children move ahead, they see board with सापुतारा टाइगर रिजर्व written on it। कि जैसे ही बच्चे आगे बढ़े तो उन्होंने एक बोर्ड देखा जिसके ऊपर लिखा था सापुतारा टाइगर रिजर्व। माधवी जी explained that Project Tiger was launched by the government to protect the tiger in the country। कि माधवी जी ने बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था कि उसका रीज़न क्या था कि जितने भी टाइगर्स कम हो रहे हैं तो उसको सेव किया जाए, उसको बचाया जाए और उसके नंबर्स बढ़ाए जाएं कंट्री के अंदर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू एंश्योर द सर्वाइव एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर्स पॉपुलेशन इन द कंट्री। के इसके पीछे का रीज़न जो मोटो था वो क्या था कि टाइगर को सेव किया जाए, उसकी जो पॉपुलेशन है वो कंट्री में बढ़ाई जाए। टाइगर is one of the many species which are slowly disappearing from our forest। कि टाइगर है जो यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है वो एक ऐसी स्पीसीज़ है जो धीरे धीरे करके हमारे फॉरेस्ट में से डिसअपियर होती जा रही है। बट द सापुतारा टाइगर रिजर्व इज़ यूनिक इन द सेंस दैट a significant increase in the population of tigers has been seen here। पर सापुतारा टाइगर रिजर्व जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है इस सेंस में। कैसे? तो कि भाई जो ये टाइगर की पॉपुलेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज़ होती जा रही है। Once upon a time, animals like lions, elephants, wild buffaloes and barashinga were also found in the Saputara National Park। कि एक टाइम ऐसा था कि सापुतारा के अंदर लायंस, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलोस और बारहसिंगा ये सारे यहाँ पे देखने को मिलते थे। एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एग्जिस्टेंस आर नोन एज द एंडेंजर्ड एनिमल्स। कि एंडेंजर्ड एनिमल्स किसे कहेंगे? तो ऐसे वाइल्ड एनिमल्स कि जिसकी स्पीसीज़ ख़त्म होने के ऊपर आ चुकी है, तो ऐसे एनिमल्स को हम एंडेंजर्ड एनिमल्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। Here is the image of wild buffaloes. Bojo is reminded of the dinosaurs which become extinct a long time ago। कि भोजो ने ये याद दिलाया कि डायनासोर्स की पहले के टाइम पे थे। Survival of some animals has become difficult because of disturbance in the natural habitats।
कि ऐसे एनिमल्स के जिसको उसका नेचुरल हैबिटाट नहीं मिलता, उसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीसीज़ है वो ख़त्म हो जाती है। माधवी जी tells Paheli that small animals are much more in danger of becoming extinct than the bigger animals। कि माधवी जी बता रही है कि जितने भी छोटे एनिमल्स हैं तो वो ज़्यादा मुश्किल में हैं आज एज़ कम्पेयर टू जितने भी बड़े एनिमल्स हैं। एट अ टाइम वी किल स्नैक्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, बैट्स एंड आउल ruthlessly without realizing their importance in the ecosystems। कि कभी हम स्नैक्स हैं, फ्रॉग, लिजर्ड, बैट्स, आउल्स, उसको हम बहुत निर्दयता के साथ, रुथलेसली मतलब कि निर्दयता से मार देते हैं, पर कभी हम उसकी इम्पोर्टेंस इकोसिस्टम के अंदर हम ये नहीं समझते। बाय किलिंग दैम वी आर हार्मिंग अवरसेल्व्स, कि उनको मारने से हम खुद को ही हार्मनेस पहुंचा रहे हैं। They might be small in size, but their role in the ecosystems cannot be ignored। कि भले उसका साइज़ छोटा है पर उसका जो रोल है पूरे इकोसिस्टम में वो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। They form part of food chains and food webs about which you learnt in class 7 के ऑलरेडी हमने इकोसिस्टम के बारे में 7th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है कि इकोसिस्टम्स एक दूसरे के एनिमल डिपेंड्स रहते हैं। An ecosystem is made of all the plants, animals and microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil, river, deltas, etc। कि इकोसिस्टम कैसे बनता है, तो इकोसिस्टम के अंदर प्लांट्स भी आ जाता है, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा बात की जाए तो वो एरिया में जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी और वो भी इसका साथ देगी। तो कैसे जो क्लाइमेट्स है, सॉइल है, रिवर डेल्टास है, ये सब साथ में मिलके पूरा एक साइकिल बनाते हैं जिसको कहते हैं इकोसिस्टम्स। नेक्स्ट वीडियो में हम रेड डेटा बुक और माइग्रेशंस के बारे में देखेंगे। थैंक यू।